अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 28 से। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं बच्चों वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बच्चों हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो पार्ट हमने सॉल्व करना है वो है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 1 माइनस 2 आयोटा। बच्चों इसका हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पिछली एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं, उसी मेथड के थ्रू हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि इक्वल है z के। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। यहां पे a इक्वल है बच्चों 1 के, जबकि b इक्वल है माइनस 2 के। ये है a और ये है b। ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे 1 ओवर z इज इक्वल टू a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आयोटा। बच्चे लास्ट टाइम हमने इसको ब्रैकेट में पढ़ा था। अगर इस ब्रैकेट में कॉमा को रिमूव करें ना तो सेंटर में हमेशा प्लस आता है और आयोटा के साथ सेंटर वाली खुलती है। ठीक है। अब जो कि यहाँ प्लस था, प्लस माइनस मिलके वापस माइनस हो जाना था, इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस ही लिख दी। क्लियर है बच्चों? तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस तरह खुलेगा। इसको इस तरह भी लिखते हैं जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में लिखा था। ये हमने लिखा था पिछली एक्सरसाइज में। जब इस कॉमा को और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो इस चीज में ओपन होगा। क्लियर है बच्चों? अब डायरेक्ट हम वैल्यूज को पुट करते हैं। a था हमारे पास 1 और b था हमारे पास माइनस 2। इस जगह b की वैल्यू रखेंगे और ये एलिमेंट्स इधर ही आ जाएंगे। तो बच्चों ओपन होगा 1 ओवर 1 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। आयोटा इसके साथ भी आएगा, आयोटा इसके साथ भी आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऐड होगा, ये आएगा 1 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5 आयोटा। तो बच्चों यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे पार्ट नंबर 3 का। क्लियर है? पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। पार्ट नंबर 4 एज इट इज हम पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, पिछले एक्सरसाइज में जैसे किया था। पार्ट नंबर 4 है 1, 2। इसको बच्चे पुराने फॉर्मूले से करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे कि z इक्वल है 1 2 के। यहां पे a बच्चों किसके इक्वल है? a इक्वल है 1 के और b इक्वल है 2 के। स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? इसको लिखेंगे 1 ओवर z इज इक्वल टू a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो a और b की वैल्यूज आई हैं इन्हें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉमा माइनस 2 डिवाइडेड बाय
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 over z is equal to 1 over 1 plus 4 comma minus 2 over 1 plus 4। ये आ जाएगा 1 over 5 comma minus 2 over 5। अब जब ये कॉमा ब्रैकेट में करेंगे आएगा 1 over 5 minus 2 over 5 और सेकंड इसके साथ हम होगी आयोटा के साथ। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट z bar is equal to z if and only if z is real। हमने प्रूव कर रहे हैं z bar इक्वल है z के if and only if z is real। अब इसको मुझे प्रूव करना है हमने, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात का मतलब समझ लें, इफ एंड ओनली का मतलब क्या है। मुझे इफ एंड ओनली का मतलब है कि अगर ये बात है तो ये बात ट्रू है, ठीक है। अगर ये बात है तो ये बात इंप्लाई करती है, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तभी ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये हम इधर से इधर मूव करेंगे। लेकिन जब इफ एंड ओनली इफ आता है तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन भी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वापस भी मूव कर सकती है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि z का बार z के इक्वल है, इसका मतलब है z रियल है। अगर हम कहते हैं z रियल है तो ये बात भी ट्रू है कि z का बार इक्वल है z के। यानी कि हमें जब इस क्वेश्चन को प्रूव करना है तो हमने सबसे पहले ये कंडीशन लेनी है, उनमें से ये प्रूव करना है। इसी के साथ हमें इस कंडीशन को लेकर चलना है और इसको प्रूव करना है। यानी कि हमें दोनों साइड को प्रूव करना पड़ेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर से इधर चलते हैं। ये लिखेंगे गिवन z का बार इज इक्वल टू c। बच्चों हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है z इज रियल। प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इस z और z बार को फर्स्ट करते हैं क्या, हम फर्स्ट करते हैं कि z इक्वल है a प्लस आयोटा b के। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जब z बार की बात करेंगे बच्चों तो z बार जब हम लगाते हैं आयोटा के साथ जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये इस तरह आएगा। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। जैसे कि कहा गया है z बार इक्वल है z के। अब इन दोनों की वैल्यूज को हमने इक्वेशन 1 और 2 में निकाला। हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे इनको पुट कर देंगे। z बार की जगह वैल्यू आएगी a माइनस आयोटा b और z की जगह वैल्यू आएगी a प्लस आयोटा b। क्लियर है? वैल्यूज को पुट करते हैं बच्चों। इन तमाम वैल्यूज को इक्वलिटी की साइड पे ले आएंगे। आएगा a माइनस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों इस साइड पे आएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। a माइनस a से कैंसिल, ये दोनों ऐड होकर आएगा माइनस 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों सेम है, इनका कोएफिशिएंट 1 है। 1 माइनस 1 और माइनस 1 जब ऐड हो जाएगा हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। अब ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा, ऐसे ही। अब बच्चों
तो क्या ये बात प्रूव नहीं हो गई? हमने कहा था z बार z के इक्वल है, प्रूव करना है कि z रियल नंबर है, z इज इक्वल टू a, z इज अ रियल नंबर। तो ये बात प्रूव हो गई है। हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे z इज रियल। रियल कैसे है? क्योंकि मुझे इसके साथ आयोटा नहीं आया। अगर इसके साथ आयोटा आ जाता ना तो हम कहते थे z रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, ठीक है? इसके साथ आयोटा नहीं आया, कट हो गया, तो ये बच्चों इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब कन्वर्स की बात करेंगे, ठीक है? उल्टा लेके चलेंगे। कन्वर्सली जब बच्चों हम बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम कहते हैं कि गिवन क्या है, आपको गिवन और टू प्रूफ चेंज करना, इंटरचेंज करना। गिवन है z इज रियल, जो हमने प्रूव करनी है बात, बच्चों बात ये है कि z बार इक्वल है z के। अब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये चीज प्रूव करनी है। चलिए आगे बच्चों प्रूफ की तरफ चलते हैं। एज z इज रियल, क्योंकि z रियल है तो इसका मतलब है कि जो z की वैल्यू है वो क्या होगी? a प्लस आयोटा 0। ऐसे ही है ना? रियल की बात करें बच्चों तो इसका सिर्फ रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा, इमेजिनरी पार्ट का होगा 0 होगा। ऐसे तो z इज इक्वल टू a आ गया, इसे नाम दे देंगे नंबर 1। इसी तरह आप यहां से पेश करते हैं। जब हम z की बात करें, जाहिर बात है z बार की बात करनी पड़ेगी, वो भी सेम एज इट होगा। ये आ जाएगा a माइनस आयोटा इंटू 0। z बार किसके इक्वल आ जाएगा? जो a है, इसे नाम दे देंगे नंबर 2 का। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये बात साबित हुई कि अगर z इक्वल है a के, z बार भी इक्वल है a के, इसका मतलब है ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम 1 टू z बार इज इक्वल टू z। यहां हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 करना है, ठीक है? जो कि है 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है? इसका करना है पार्ट नंबर 2। अब जो नीचे दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहते हैं 2 3 जा 6, 2 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 3 आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 3, और जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, ये आ जाएगा 6 प्लस, ये दोनों सेम है, इनके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 3, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही बच्चों इसके बाद 6 में से माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस 3। यहां से माइनस को कॉमन लेंगे, आ जाएगा 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट 3, दोनों को अलग अलग करेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। बच्चे आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्क्वायर रूट माइनस 1 इक्वल है आयोटा के। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।